नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मेरी प्यारी बहनों, कार्तिक मातम्य का चौथा अध्याय है और चौथे अध्याय में नारद जी ऐसा कहकर विष्णु भगवान मछली रूप धारण कर कश्यप की अंजलि में प्राप्त हुए और उस मछली पर दया करके मुनि ने उनको कमंडल में डाल दिया। जब वह उसमें भी न समाई तो कुएं में डाल दिया, कुएं से तालाब में, तालाब से समुद्र में डाली गई। मत्स्य रूपी भगवान शंखासुर को मारते हुए अपने हाथ में दबाकर चंद्रीवन को गए। सब ऋषियों को बुलाकर भगवान बोले कि जल के भीतर वेद निमग्न हो गए हैं, तब तुम उन्हें ढूंढो, शीघ्रता पूर्वक जल में से निकालकर रहस्य समेत ले आओ, तब तक मैं देवताओं समेत प्रयाग में निवास करूंगा। नारद जी बोले। तब तपोबली उन मुनियों ने बीज और यज्ञ मंत्रों सहित वेदों का उद्धार किया। उन ऋषियों में से जिसने जो निकाला वह भाग उसी ऋषि के नाम से हो गया। पीछे सब मुनि मिलकर प्रयागराज को गए और प्राप्त हुए वेद ब्रह्मा सहित विष्णु भगवान को अर्पण किए। संपूर्ण वेदों को पाकर ब्रह्मा जी ने प्रसन्न हो देव और ऋषियों सहित अश्वमेध यज्ञ किए। यज्ञ के अंत में देवता गंधर्व, पन्ना, गुहा पृथ्वी पर दंडवत कर प्रार्थना करने लगे। देवता बोले, हे देवाधिदेव, हमारी विपत्ति स्वर्ण करो, यह हमारी प्रसन्नता का स्थान है, इससे तुम वरदान दो। हे रमापते, इन ब्रह्मा जी ने इस स्थान में नष्ट हुए वेद फिर पाए और हमने यज्ञ के भाग प्राप्त किए, इसलिए आपको प्रसाद से यह स्थान पृथ्वी में अत्यंत श्रेष्ठ हो और पुण्य देने वाला हो। यह महीना भी ब्रह्म हत्या आदि को दूर कर अक्षय फल देने वाला हो। फिर विष्णु बोले, हे देवताओं, जो बात तुमने कही है यही मुझे भी अभिष्ट है, सो ऐसा ही होगा। यह ब्रह्मक्षेम नाम से सबको सुलभ होगा। सूर्यवंशी राजा भागीरथ यहाँ गंगा जी को लाएंगे और इस जगह पर सूर्य की पुत्री यमुना जी का संगम होगा। जो पुरुष अपने पितरेश्वरों को यहाँ श्राद्ध करेंगे, उनके पितृगण मेरे स्वरूप को धारण करेंगे। मकर संक्रांति माघ मास में प्रातःकाल स्नान करने से उनको दर्शन मात्र से ही संपूर्ण पाप ऐसे नष्ट हो जाते हैं जैसे सूर्य के अंधेरे का नाश हो जाता है, और उनको मैं सालोक के समीपे और सारूपे इन 3 प्रकार की मुक्ति कर्म में से देता हूँ। हे मुनिवरों, मैं स्वर्ग रूप से बद्री वन में सदैव निवास करता हूँ। जो फल और स्थान 100 वर्ष में मिलता है वह तुमको वहाँ 1 दिन में ही प्राप्त होगा। उस स्थान के दर्शन करने से मनुष्य जीवन मुक्त हो जाते हैं। सूर्य विष्णु देवताओं से मैं ऐसा कहकर ब्रह्मा जी सहित वहीं अंतर्ध्यान हो गई और इंद्र आदि देवता भी अंशों से यहाँ रहकर अंतर्ध्यान हो गए। जो मनुष्य शुद्ध चित्त से इस पवित्र कथा को सुनते हैं उनको प्रयागराज और बद्रीवन में जाने का फल मिलता है। इसी के साथ जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। मेरी प्यारी बहनों, चौथे अध्याय के साथ कल बुधवार है और बुधवार की कथा बताती हूँ। बुधवार के दिन एक साहूकार का लड़का बहू लेने जा रहा था। माँ ने बेटे को बहुत समझाया कि तुम बहू को मत लाओ, फिर वह नहीं माना। ससुराल में पहुँचा, बोला मैं आज ही लेके जाऊँगा। उसकी सास बोली, मैं बुधवार को नहीं भेजूँगी। माना नहीं। मेरी प्यारी बहनों, बुधवार को कभी भी लड़की को अपने मायके से ससुराल में नहीं आना चाहिए, क्योंकि इससे बुध देवता रुष्ट होते हैं। और ये आजकल की मेरी माता बहनें आ जाती है, मानती नहीं, पर ये नहीं है, सही नहीं है। इसलिए आप बुधवार को भी कभी अपने मायके से ससुराल में मत आना, और हो सके तो ससुराल से भी मायका मत जाना। तो वो नहीं माना तो बुध को विदा कर ही ले आया, और रास्ते में बहू को प्यास लगी और बोली मैं पानी पीऊँगी। वो पानी लेने चला गया। बुधवार उसका रूप बनाकर पानी लेकर आ गया और बहू ने पानी पी लिया। बुध पास में बैठ गया और वो आया पानी लेके, बोला तू कौन है? यह तो मेरी बहू है। बुध बोला ये मेरी बहू है। बहू बोली मेरा पति यही है। पंचायत हो गई। वहाँ सारी उनको कहानी सुनाई और पंच बोला तुम्हारा पति कौन है? बुध का उसने हाथ पकड़ लिया और कहा ये मेरा पति है। उसका पति रोने लगा। फिर पंच ने करवा मंगाया और कहा जो मच्छर बन के करवे के मुंह से निकल जाएगा वही उसकी बहू होगी। बुध मच्छर बन के करवे में घुस गया, क्योंकि बुध तो छलिया ग्रह है, तो उसने अपना छल दिखाया और करवा
बंद करा दिया पंच ने। और पंच बोला, तुमने बुध नहीं माना, इसलिए बुध ने यह नाटक दिखाया। और उसने सारे में ढिंडोरा पिटवा दिया। बुधवार को बहन के भाई नहीं जाएगी, और सासरे में जमाई नहीं जाए, कोई नहीं जाएगा। जैसे बुध ने उसे नाटक दिखाए, ऐसे किसी को ना दिखाए। कहानी कहते हुंकारा भरते हुए किसी को ना, इसलिए इसी के साथ जय जय हो बुधवार देवता की जय हो।